हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। हम सॉल्यूशन की अगली वीडियो को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सॉल्यूशन से रिलेटेड जो सांद्रता के टर्म्स थे उन टर्म्स को बहुत अच्छे से कवर किया था, जिसमें आपने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/V को क्लियर किया था। अब हमने जो टर्म्स पढ़ चुके हैं सांद्रता के, उनसे रिलेटेड कुछ अंकित प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, हमें न्यूमेरिकल को देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आपको दिख रहा है कि 100 ग्राम विलायक में, या विलायक का वजन जो दे रखा है वो दे रखा है 100 ग्राम। विलेय का 1 मोल, यानी कि ये विलेय के मोल दे रखे हैं, 1/10 मोल घुले हुए। तो विलयन की मोललता ज्ञात करनी है हमें। अगर आपको ध्यान हो तो मोललता का फॉर्मूला क्या था? मोललता, जिसे हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू था N अपॉन कैपिटल W, और W किस में था? किलोग्राम में। N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स किसके थे? विलेय के, सॉल्यूट के मोल्स। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का वजन हमें दे रखा है ग्राम में, तो मोललता का जो फॉर्मूला था वो ये था N अपॉन कैपिटल W, और W ग्राम में अगर दे रखा है तो ऊपर 1000। ठीक है, हम n की जगह मान सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, यानी कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये दे रखा है विलायक का वजन। विलायक का वजन कितना दे रखा है? कैपिटल W इक्वल टू 100 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है। और विलेय के कितने मोल दे रखे हैं? मोल बराबर n। n बराबर कितना दे रखा है? 1/10, 1/10 मोल दे रखा है। हमें निकालना है मोललता, जिसे हम मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी, वैसे इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल m यानी कि मोललता बराबर फॉर्मूला होगा N अपॉन W। W जो है यानी विलायक का जो वजन है, वो वजन किस में दे रखा है? ग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम में। ठीक है, किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? सेकंड वाला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या होगा? मोलैलिटी यानी कि M इक्वल टू N का मान क्या है? 1/10। W क्या दे रखा है? W का क्या दे रखा है वैल्यू? 100 ग्राम, और ऊपर 1000, यानी कि मोलैलिटी इक्वल टू 1000 अपॉन 1000। कितना आएगा? M इक्वल टू 1। मोललता का मात्रक, यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या थी? मोल प्रति किलोग्राम। क्या थी? मोल प्रति किलोग्राम। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, जहां पर मोलैलिटी को एक्सप्लेन किया है वहां पे इसकी यूनिट को भी बताया है। तो M इक्वल टू 1 मोल प्रति किलोग्राम। ये जो विलयन था, इस विलयन की जो मोललता होगी वो 1 मोल प्रति किलोग्राम होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M इक्वल टू 1M। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोलैलिटी हो गया वो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता
प्राप्त विलयन की मोलरता, मोलैरिटी ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलैरिटी कैपिटल एम फाइंड आउट करवा रहा है आपसे। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने 5.85 ग्राम NaCl को लिया और उसको विलयन में घोल दिया, मतलब जल में घोल दिया। घोलने के बाद विलयन बनाया। विलयन कितना बना? 200 ml। ये विलयन का क्या है? आयतन दे रखा है। तो आयतन दे रखा है। अब जो विलयन हमें प्राप्त हुआ उसकी हमें मोलरता बतानी है कि प्रति 1 लीटर विलयन में कितने मोल्स सोडियम क्लोराइड के घोले होंगे, वही तो उसकी मोलैरिटी होगी। आपने देखा था मोलैरिटी के बारे में, तो चलिए देखते हैं। मोलैरिटी, मोललता या सॉरी मोलरता, मोलरता, मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? N/V, और V किस में दे रखा होगा? लीटर में। N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के मोल्स हैं। और B क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। लीटर में दे रखा है। हमें पता है कि मोल बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। N इक्वल टू होता है W/M, ठीक है। तो हम W/M को लगा देंगे, तो मोलैरिटी यानी कि M इक्वल टू हो जाएगा W/M। M यहाँ पे ये वाली जो कैपिटल M आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। एंड स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl, ठीक है, इंटू B। और B किस में? लीटर में। इफ हमारे पास B किस में दे रखा हो? मिलीलीटर में, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, देन M बराबर हो जाएगा W/M इंटू B, और यहाँ पे 1000, ये किस में आ जाएगा? ml में। हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। देखिए हमें दे रखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी छोटे W का जो मान है वो है 5.85 ग्राम। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया, यानी B बराबर कितने ml दे रखा है? 200 ml। हमें W का मान पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, B वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट को हमें फॉर्मूले से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। सोडियम जो है, सोडियम का मास नंबर 23 होता है और एटॉमिक नंबर 11 होता है। वहीं दूसरी ओर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35.5, ठीक है। हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ऐड कर लेंगे दोनों के लिए हम, तो 23 प्लस 35.5, ये आ जाएगा हमारा 58.5 ग्राम प्रति मोल। ये यूनिट होता है मॉलिक्यूलर वेट का, कि एक मोल में कितने ग्राम NaCl है, ठीक है। 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा स्मॉल m इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब हमें मोलरता को निकालना है, तो m बराबर W/M इंटू B, और ये 1000। W का मान 5.85, 1000 अपॉन M का मान कितना दे रखा है? 58.5, B का मान कितना दे रखा है? 200। ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे हम। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर कितना डिजिट है? सिंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए 0 आ गया। अब हमने इसको, ये हो गया हमारा 585 इंटू 5 अपॉन 5850, ये हो गया 1, ये हो गया 10, तो ये हो गया 5/10, यानी कि 1/2। तो जो मोलैरिटी निकल के आएगी M इक्वल टू वो आ जाएगी हाफ, 0.5 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर मात्रक है मोलरता का, ठीक है। मोल प्रति लीटर क्या है? मात्रक है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप एक बार देख लीजिए इसको, कि जो इसका आंसर है वो ये आएगा। हमें दोबारा मैं आपको इसको रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, कि हमें दे रखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया था। प्राप्त विलयन की मोलरता हमें फाइंड आउट करा रहा था। तो B बराबर 200 ml, W दे रखा है, M हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया कितने ग्राम पर मोल होता है। सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम पर मोल होता है। बाकी हमने फॉर्मूले का अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? 200 से 5 टाइम चला गया। फिर हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 डिजिट थे, 1 डिजिट था, हमने 0 बढ़ा लिया, कैलकुलेट किया, 0.5 मोल प्रति लीटर इसका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
एक बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। एक थर्ड है, एक बिलियन में 40 ग्राम NaOH को कितने ml जल में घोला है? 500 ml जल में घोला गया। 500 ml जल में घोला गया प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा एक छोटा सा एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि एक बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। अब 500 ml तो विलायक है ना, बिलियन कहाँ है पूरा? 500 ml विलायक है, उसमें आपने विलय घोला है, तो कितना बनेगा जाके? ml तो चेंज हो जाएगा ना, आयतन तो उसका बदलेगा। क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए था कि 40 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, तब जाके उसकी मोलरता निकालते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमें बुक में भी मिलते हैं और अनसोल्ड में भी हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब नॉर्मली हमें मोलरता ही फाइंड आउट करनी है। 500 ml ये बिलियन का आयतन है और 40 ग्राम NaOH क्या है? विलय का भार है। अभी हमने न्यूमेरिकल देखे थे मोलरता के ऊपर, तो मोलरता बराबर M इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो W बाई M इंटू V होता है। अगर B ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब बिलियन में 40 ग्राम NaOH, विलय का भार NaOH मतलब 40 ग्राम, W बराबर कितना दे रखा है? 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 500 ml बिलियन में है, 500 बिलियन का आयतन कितना दे रखा है? 500 ml दे रखा है, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 500 ml। सही है। अब हमें अणुभार को पता करना पड़ेगा। NaOH का अणुभार कितना होता है? NaOH कितने एलिमेंट हैं? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम का मास नंबर 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 प्लस 16 प्लस 1 ये आ जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। M का मान 40 आएगा इसका, आप इसको ऐड कर लो। ठीक है, 16 प्लस 1 17, 23 के साथ ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि M बराबर जो दे रखा है वो 40 ग्राम पर मोल दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। मोलरता मतलब M बराबर W अपॉन M इंटू V, और B ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। W का मान लगा दोगे आप 40। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 1000 अपॉन M का मान कितना दे रखा है? 40 और B का मान 500। ये 40 कैंसिल करेगा, 5 2 टाइम जाएगा, तो M बराबर हो जाएगा 2 मोल प्रति लीटर। ये जो सॉल्यूशन बना है उसके पर लीटर में NaOH के कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल को, जो कि है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है। चीनी है तो चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बेटा क्या हुआ? 34.2 ग्राम चीनी को लिया, उसको बिलियन बनाया, उसका एक बिलियन में घोला। घोलने के बाद उसमें जो चीनी के सीरे के 214 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, मतलब 34.2 ग्राम चीनी को हमने लिया, जल के अंदर घोला। घोलने के बाद जो बिलियन बनाया, जो सीरा बनाया, वो सीरा बन गया हमारा 214.2 ग्राम। यानी कि ये जो वजन है वो बिलियन का वजन है, और ये किसका वजन है? विलय का वजन है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन।
तो हमें विलयन की मोललता ज्ञात करानी है। ठीक है, क्या करना है, मोललता को ज्ञात करना है। मोललता बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन M इंटू कैपिटल W। यहाँ पे W है विलेय का भार, विलेय का भार, और ये क्या है, विलायक का भार। आपने पढ़ा था विलायक का भार है ये। लेकिन बेटा हमें विलेय का भार तो दे रखा है 34.2 ग्राम, ये जो भार दे रखा है ये विलायक का भार नहीं है, ये है विलयन का भार। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में इतनी चीनी है, मतलब ये विलेय है, ये विलेय है, ये विलयन है, ये विलायक का भार नहीं है। अब विलायक का भार सबसे पहले हमें पता करना चाहिए। विलायक का भार कैसे पता करोगे, तो ये है विलयन का भार और ये है विलेय का भार। तो विलयन के भार में से विलेय का भार घटा दो। आप ये जानते हो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, तो विलायक बराबर विलयन माइनस विलेय नहीं होगा। सोचो, जस्ट देखने वाली बात है, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। तो हमें क्या निकालना, विलायक निकालना है ना, विलायक का वेट निकालना है, तो विलयन माइनस विलेय कर दो। विलयन का वेट माइनस विलेय का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले विलायक का वेट निकालते हैं। वेट विलयन का वजन कितना दे रखा है बेटा, 214.2 माइनस 34.2। इसको सॉल्व करेंगे, 220 440, ठीक है, 21 180। यह आ गया बड़ा W यानी विलायक का वजन 180 ग्राम। कितना आ गया, 180 ग्राम। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। मोललता, मोललता छोटी m से रिप्रेजेंट की जाती है, बताया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं मोललता ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो अणुभार दे रखा है वो भी स्मॉल एम है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा स्मॉल एम अणुभार है, कौन सा स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है। इसलिए मैं मोलैलिटी को लिखता हूँ सीधा सीधा, मोलैलिटी यानी मोललता इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल W। अब कैपिटल W ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, W का मान कितना दे रखा है, ये विलेय का भार है 34.2 गुणा 1000 अपॉन M क्या है यहाँ पे, अणुभार। किसका अणुभार, चीनी का अणुभार। चीनी का अणुभार, चीनी का अणुभार कैसे पता चलेगा, चीनी का अणुभार पता करने के लिए फॉर्मूला देखो चीनी का, C12H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला है, आणविक सूत्र चीनी का फॉर्मूला है ये। यहां से हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चलेगा। कैसे निकालें, देखिए हमें यहाँ पे देख रहा है कितना एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो 12 कार्बन है कितने, 12, और एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 22 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, और ऑक्सीजन है कितना 11। पहले ऑक्सीजन की संख्या लिख लेते हैं, 11 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 11 का 16, 12 12 में 144, 22 एकम 22, 11 16 176, 176। जोड़ते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 8 और 2 10, 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 342, 342, 342 कितना आ गया 342 ग्राम पर मोल। ये अणुभार आ गया चीनी का भाई। ठीक है, तो 342 गुणा बड़े डब्लू का मान कितना दे रखा है 180, 180 पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक जीरो बढ़ा लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 342 को कैंसिल कर देगा। अब बचे 10/18, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 ने 18, 5/9। तो हम क्या करेंगे 9 से भाग कर देंगे 5 के लिए, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 9 पंजे 45, फिर ये चलता रहेगा 0.55। मोललता, मोललता इक्वल टू 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। ये मात्रक होता है मोललता का, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया मोललता। सबसे पहले हमने विलयन का जो वजन था उसमें से विलेय के वजन को माइनस किया, तो विलायक का वजन पता कर लिया हमने। और मोललता में हमें विलायक के वजन की ही जरूरत पड़ती है, विलयन के वजन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमने सारी वैल्यू पुटअप की, यहाँ पे हमने अणुभार निकाला चीनी का, ये फॉर्मूला होता है C12H22O11, 342 ग्राम पर मोल के अकॉर्डिंग। ये आ गया, हमने मान लगा दिया, ये मोललता निकल के आ गई।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया, तब प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। वही मोलैलिटी, फिर से मोलैलिटी बच्चों, ठीक है। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, C6H12O6। ये फॉर्मूला क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि हमें अणु भार की जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो फॉर्मूले की हेल्प से निकालोगे, सीधी सी बात है। हमें दे रखा है विलेय का वजन, विलायक का वजन और अणु भार हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। हमें मोललता निकालनी, सिंपल है, आसानी से कर लोगे आप। मोललता इक्वल टू W ऑन M, कैपिटल W ग्राम में है, 1000 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं पहले अणु भार। M बराबर, M किसका निकालना है, M हमें निकालना है C6H12O6, ग्लूकोज के लिए निकालना है, मुझे लगा शुगर, सॉरी। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, C6H12O6 कार्बन का होता है 12 और कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन है 6, ठीक है। 12 छंग 72, 12 एकम 12, 16 छिक 96, 6 और 2 8, 2 10 का 0, हाथ से 1 9 और 1 10 और 1 11 जो कैरी किया था हमने, और 7 18, 180 ग्राम पर मोल। कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल आ गया। W का मान कितना दे रखा है, 2.82 ग्राम, ठीक है। कैपिटल W दे रखा है 30 ग्राम, और M जो निकल के आया बच्चों वो आया 180 ग्राम पर मोल। ये सारी वैल्यू जो आपको दिख रही हैं, इन वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में पुटअप करना है, और करेंगे वैसे हमें कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें मोललता पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए, तो मोललता बराबर स्मॉल w की जगह आ जाएगा 2.82, 1000 बटे M का मान 180 और कैपिटल W 30, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल हो गया। अब बचा 282, ठीक है, 180 गुणा 3। हम क्या करेंगे, पहले इसको 8 तो 10 और तो 12, 3 से काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, और कितना बचा, 27 1 बचा ना, 12 हो गया, 3 चौक 12, 94 और 180, 180। अब हम क्या करेंगे, 2 से काटते हैं इसको, 2 चौक 8, कितना बचा, 1 बचा, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 से काटोगे 90, 47/90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये होगा 47/90 आ गया, 90 भाग करेंगे 47 के लिए 0.0, 9 पंजे 45, ये आ गया 450, कितना बचा बेटा, 20, 0 9 दूनी 18, ये आ गया मोललता, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मोललता इक्वल टू 0.52 मोल प्रति किलोग्राम। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चेक कर ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर 0.52 मोल प्रति किलोग्राम। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्टली जो न्यूमेरिकल देखे हैं अब तक, वो देखे हैं मोलरता और मोललता के ऊपर। अब कंसंट्रेशन टर्म का जो न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के ऊपर। इनके ऊपर जो कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जहां पर मोललता और मोलरता को पूछा होगा और साथ में विलयन की डेंसिटी दे रखी होगी, ठीक है। वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे इसके।
न्यूमेरिकल के पार्ट सेकंड भी, न्यूमेरिकल का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पे हमारे बने रहिए। थैंक यू सो मच।